अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अहमद गफ़ार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम रोज़ाना 20 मिनट की तेज़ तेज़ वॉक करना शुरू कर दें तो हमारे जिस्म में क्या क्या चेंजेस आएंगी। हम बात करेंगे कि ये जो चेंजेस हैं ये पहले दिन में क्या चेंजेस आएंगी हमारे जिस्म में, दूसरे तीसरे और इसी तरह पहले 7 दिनों तक टोटल क्या क्या चेंजेस हमारे जिस्म में आएंगी। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप डेली की 20 मिनट की वॉक स्टार्ट कर दें और ये देखते जाएं कि जो जो चीजें मैं यहाँ आपसे डिस्कस कर रहा हूँ क्या वाकई ही आपके साथ हो रही हैं कि नहीं। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि जो वॉक की मैं बात कर रहा हूँ ये ब्रिस्क वॉक है और ये किसे कहते हैं। ब्रिस्क वॉक ऐसी वॉक है कि जिसमें आप इतनी स्पीड से चलें कि चलते हुए आपके सांस फूलने लग जाए या आपके दिल की धड़कन तेज हो जाए, या अगर मैं आपको समझाऊं तो कोई 5 से 7 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से आप जो है वो वॉक करें। इसे ब्रिस्क वॉक कहते हैं। अच्छा, हम बात करेंगे पहले 24 घंटे की। अगर आप 20 मिनट तक तेज वॉक करते हैं तो पहले दिन ही जो आपके अंदर चेंजेस आएंगी वो ये है कि आपका स्ट्रेस कम होगा। आप फील करेंगे कि आपके अंदर एक खुशी जो है ना वो पैदा हुई है। ऐसा इसलिए होता है कि ब्रिस्क वॉक करने से ब्रेन की जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन, वो तेज हो जाती है, जिसकी वजह से इंडोर्फिन्स जो है वो रिलीज होते हैं, जो कि फौरन से रिलीज होते हैं और उसका इफेक्ट फौरन से बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है। इसी वजह से आप फील करें जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं या ब्रिस्क वॉक करते हैं तो आप खुद को रिलैक्स और लाइटर महसूस करते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें दूसरे दिन की तो ब्रिस्क वॉक करने के दूसरे दिन जो चीजें आप फील करेंगे उसमें आपको फील होगा कि आपका जो एब्डोमेन है वो लाइट लाइट फील होगा। आपकी कॉन्स्टिपेशन जो है वो खत्म हो जाएगी, आपका ब्लोटिंग का इशू आपका जो है वो नियरली रिजॉल्व हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे गट सिस्टम में वेगल स्टिमुलेशन होती है, जिसकी वजह से जो गट की जो मसल्स हैं उनकी मूवमेंट ज्यादा होती है और वो लाइटर महसूस होता है। तो ये चीज आप नोट करेंगे। अच्छा, वॉक शुरू करने के तीसरे दिन पर आप फील करेंगे कि आपके अंदर एक ताकत महसूस करेंगे आप, और आपको एक एनर्जी महसूस होगी। ऐसा इसलिए होता है कि वॉक करने की वजह से आपके जो मसल हैं वहां पे ब्लड फ्लो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से कुछ एंजाइम्स की एक्टिविटी होती है और वहां पे माइटोकॉन्ड्रियल जो एनर्जी लेवल्स हैं वो आपके बढ़ जाते हैं। इसी वजह से जो है वो आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं। अच्छा, जो जो चीजें मैं मुख्तलिफ डेज पे बता रहा हूँ इसमें हो सकता है कि आपके अंदर ये चीजें ओवरलैप कर रही हो। कुछ चीजें जो थर्ड डेज की हैं वो आप सेकंड डे में फील कर रहे हो, सेकंड डे वाली वो आप थर्ड या फोर्थ डे में फील कर रहे हो, यानी कि विद इन अ वीक ये सारी चीजें आप फील जरूर करेंगे। अच्छा, एनर्जी और स्टेमिना की वजह से आप अपने आप को एक्टिव महसूस करते हैं और उसके अलावा आपका काम करने को दिल करता है, बाहर गैदरिंग बाहर जाने को दिल करता है। अच्छा, डे 4 पर आप महसूस करेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है और आपकी जो खाना खाने के 2 घंटे बाद का जो ब्लड शुगर लेवल है वो भी पहले की निस्बत कम हो रहा है। ऐसा क्यों होता है कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी होने लग जाती है जब हम एक इनएक्टिव और सेडेंटरी लाइफस्टाइल गुजारते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपनी जिंदगी में एक्टिवनेस लेके आते हैं, ब्रिस्क वॉक स्टार्ट करते हैं, तो वो एंजाइम्स जो ग्लूकोज को ब्लड से बाहर लेके जाते हैं उनकी सेंसिटिविटी या उनके रिसेप्टर्स जो है वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी डायबिटीज या आपका जो खाना खाने के बाद शुगर का लेवल है वो कम फील होता है। और उसके अलावा एक्सरसाइज की वजह से आपका ब्लड प्रेशर कम होता है, क्योंकि एक्सरसाइज की वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड बॉडी से आउट होता है, जिसकी वजह से आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो उनको खोलता है। अच्छा, मुसलसल एक्सरसाइज के 5वें दिन आप महसूस करेंगे कि रात के वक्त आपकी नींद बेहतर हो गई है और आप स्ट्रेस कम फील करते हैं। सुबह जब आप उठते हैं तो अर्ली मॉर्निंग एंजाइटी आपको फील नहीं होती। अच्छा, ऐसा इसलिए होता है कि 5 डेज के अराउंड हमारे ब्रेन से एक एंजाइम सेक्रेट होता है जिसे मेलेटोनिन कहते हैं, जो कि कोर्टिसोल जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं उसके लेवल को कम करता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस कम होता है और हम जो है वो रिलैक्स फील करते हैं। अच्छा, 1 वीक के एंड में डे 6 पे आप फील करेंगे कि आपका वेट जो है वो कम होना शुरू हो गया है। अच्छा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आपका वेट वाकई कम हो, लेकिन आप फील ऐसे करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में जो है फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाती है और जिसकी वजह से हम खुद को एक लाइटर फील करते हैं। हमें महसूस होता है कि हमारा वेट कम हो रहा है। बेशक जो है आपका वेट कम ना हो, लेकिन वो फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन की वजह से आप फील करना शुरू कर देते हैं कि वो कम होता रहता है और इससे आपको एक बूस्ट मिलता है। आप जो है इस साइकिल को कंटिन्यू रखते हैं कि आखिर में 7वें दिन आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक क्लैरिटी आती है, आप के अंदर एक हैबिट फॉर्म हो जाती है कि मैं मजीद जो है वो इस साइकिल को कंटिन्यू करूं, क्योंकि ये आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड और एक जो है ना डिसिप्लिन पैदा कर देती है। 7 दिनों के इस चैलेंज से या इस एक साइकिल से हमारे अंदर एक हैबिट प्रोड्यूस हो जाती है और फिर ये साइकिल जो है वो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, ये बातें थ्योरेटिकली आपको जैसी भी लगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब इस 20 मिनट की ब्रिस्क वॉक को अपनी जिंदगी में जरूर लेके आए।
क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिसमें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि ब्लड प्रेशर कम होता है इसमें, डायबिटीज का जो प्री डायबिटिक कंडीशन में है वो कम हो जाता है। उसके अलावा अगर आप डायबिटिक हैं तो वो आपका जो लेवल है वो कंट्रोल लेवल की तरफ चला जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ओवरऑल स्ट्रेस कम होता है, हमारी नींद बेहतर होती है। बेसिकली यही चीजें हैं जो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हमारे अंदर डेफिशिएंट थी। अगर 20 मिनट की ब्रिस्क वॉक डेली हमें इतने सारे बेनिफिट्स दे रही है तो डेफिनेटली हमें इसे अपनी जिंदगी में लेके आना है, ताकि हम जो है अपनी जिंदगी एक बेहतर गुजार सकें। उसके अलावा हमें दूसरों को भी मोटिवेट करना है कि इसको हमें अपनी जिंदगी में लेके आना है और लाजमी लेके आना है। अच्छा जी, वीडियो के एंड पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी 20 मिनट की ब्रिस्क वॉक डेली कर रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताएं, और बताएं कि क्या आप भी ये फीलिंग्स जो है वो नोट कर रहे हैं अपने अंदर, क्या ये चेंजेस आप भी फील कर रहे हैं कि नहीं। थैंक यू।